गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। संडे 13 फरवरी को हमने आपके साथ एक वर्ल्ड रेडियो डे पे क्विज शेयर किया था और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि गवर्नमेंट स्कूल के 7वीं और 8वीं कक्षा के तकरीबन 4000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। एंड फॉर दिस आई एम रियली ग्रेटफुल टू रविंदर मैम, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन 2, जिन्होंने बच्चों को सेंसिटाइज किया और उनके एफर्ट्स के कारण, उनकी सपोर्ट के कारण कि बच्चों का जो रिस्पॉन्स था इतना ओवरवेलमिंग रहा। बेटा, वर्ल्ड रेडियो डे हर साल 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। आजकल जैसे कि काउंटलेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आप सब जानते हो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन रेडियो की अपनी एक अलग ही जगह है। हमारे वर्दी प्राइम मिनिस्टर, आप सब जानते हो, उनकी मन की बात का जो बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है और रेडियो में ही प्रसारित होता है। इवन यूनेस्को ने माना है कि रेडियो इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मीडियम फॉर सेलिब्रेटिंग ह्यूमैनिटी इन ऑल इट डाइवर्सिटी एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप सब ने बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ इस क्विज़ में पार्टिसिपेट किया। आगे भी हम आपके साथ ऐसे ही, जैसे कि नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को आने वाला है, छोटे छोटे क्विज शेयर करते रहेंगे और आप ऐसे ही उसमें पार्टिसिपेट करते रहोगे। और एक बार फिर आई एम रियली ग्रेटफुल टू मैम रविंदर फॉर हिज कॉन्स्टेंट सपोर्ट्स एंड एफर्ट्स फॉर आवर स्कूल चिल्ड्रन, जो कि हमेशा ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर फ्रंट पे आगे आएँ। मैं अंत में आपको यही कहना चाहूँगी कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों के बहाव का कारण बनता है। ऐसे ही हमारे प्रयास चाहे छोटे हों, लेकिन वो बड़े बड़े बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। अब मैं साईकृत गुलाटी, जो कि इन क्वेश्चन सीरीज़ को हमारे स्कूल गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनास के साथ एसोसिएट है और तैयार करता है, उसको बोलना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि बच्चों के साथ इस क्विज सीरीज़ के रिस्पॉन्सेस शेयर करें। ओवर टू साईकृत गुलाटी। थैंक यू। थैंक यू मैम फॉर योर मोटिवेशनल वर्ड्स। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका क्विज मास्टर साईकृत और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वर्ल्ड रेडियो डे पर जो आपका क्विज हुआ था आपकी जीके क्विज सीरीज के अंदर। और जैसा मैम ने भी आपको बताया, इस क्विज में बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया। हमारे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए और आपने इतनी इंथुजियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट किया, तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी को थैंक यू। और अब हम इसकी डिस्कशन शुरू करते हैं इस क्विज की। तो इस क्विज में हमने 3 टॉपिक कवर किए थे। पहला था अ ट्रिब्यूट, हमारी एक श्रद्धांजलि हमारी तरफ से श्रीमती लता मंगेशकर जी, जो भारत की इतनी मधुर आवाज में वही गाती थी, इतनी अच्छी गायिका थी। तो सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि के तौर पर उनको डेडिकेटेड 6 क्वेश्चंस थे। फिर हिस्ट्री ऑफ रेडियो पर कुछ क्वेश्चंस थे और फिर कुछ क्वेश्चंस थे ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी रेडियो, जो हमारे देश का ऑफिशियल रेडियो स्टेशन है, उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड रेडियो डे की बात कर लेते हैं। ये सबसे पहले 2012 में मनाया गया था और इसका 2022 में जो थीम था वो था रेडियो और भरोसा, रेडियो एंड ट्रस्ट। तो आइए हम इसकी डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि की बात की, उस पर जो क्वेश्चंस थे उनकी हम बात कर लेते हैं। पहला था ट्रू और फॉल्स। ए मेरे वतन के लोगों इज अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी लम्हे। बहुत ही आप सबने गाना सुना होगा, बहुत ही मशहूर गाना है। और ये किसी मूवी का गाना नहीं था, बल्कि ये जो 1962 में भारत का युद्ध हुआ था, उसके अगले साल यानी 1963 में लता मंगेशकर जी द्वारा रिपब्लिक डे पर गाया गया था। तो ये किसी मूवी का गाना नहीं है, तो इसका आंसर है फॉल्स। अगला सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग्स हैव नॉट बीन सung बाय लता मंगेशकर। तो इसका आंसर था
चंदा मामा दूर के, ये उन्होंने नहीं बल्कि उनकी बहन आशा भोसले जी ने गाया है। बाकी तीनों गाने उन्होंने ही गाए हैं। अगले सवाल में, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स हैव बीन कन्फर्ड अपॉन लता मंगेशकर जी? उन्हें कौन से अवार्ड्स मिले हैं? भारत रत्न, पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड या ऑल ऑफ दीज? आंसर है ऑल ऑफ दीज। भारत रत्न तो आप जानते ही हैं, भारत का सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड है। पद्म भूषण भी एक काफी हाई अवार्ड है और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड में सब एक हाई अवार्ड है। तो उन्हें इन तीनों से ही सम्मानित किया गया है। इन विच सिटी वॉज लता मंगेशकर बॉर्न? इसका उत्तर है इंदौर। 1929 में उनका जन्म इंदौर में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। What was the name of लता मंगेशकर at the time of her birth? और ये अचंभा की बात है कि उनका नाम, जब वो पैदा हुई थी तब उनका नाम लता मंगेशकर नहीं बल्कि हेमा मंगेशकर रखा गया था। अगला सवाल जो इस टॉपिक में लास्ट सवाल था, आइडेंटिफाई करना था आपको। बहुत वेल नोन सिंगर और लता मंगेशकर जी की सिस्टर भी है। इसका आंसर था आशा भोसले जी। हम अगले टॉपिक का रुख करते हैं जो था हिस्ट्री ऑफ रेडियो पर। आइडेंटिफाई द फुल फॉर्म ऑफ MHz, a term commonly used in the functioning of radios। इसका उत्तर है मेगाहर्ट्ज। जब भी आप कोई रेडियो स्टेशन लगाते हैं, जैसे सपोज AIR 107.2 मेगाहर्ट्ज, MHz लिखा होता है, आप कभी भी ध्यान से देखिए। Who invented the radio? गुग्लियल्मो मार्कोनी, जो इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेडियो इन्वेंट किया था, पहला रेडियो। Which device is used to transmit and receive radio waves? आप सबने देखा होगा जब गाड़ियों में भी रेडियो होते हैं, वो भी इसी डिवाइस से सिग्नल लेते हैं, और जो घर पर भी रेडियोस होते हैं उन पर भी एक एंटीना लगा होता है, आपने देखा होगा, और इसी से रेडियो वेव्स आती है। जो भी आप कोई भी स्टेशन सुन रहे हैं वो रेडियो वेव्स भेज रहा है और ये एंटीना उसे रिसीव कर रहा है। What is the full form of the term RJ? इसका आंसर है रेडियो जॉकी। जो आप देखते हो, जिन्हें आप सुनते हो रेडियो पर, वो RJ होते हैं, यानी रेडियो जॉकी। In which country was the first radio device invented? हमने अभी भी बात की, इटालियन साइंटिस्ट मार्कोनी ने ये इन्वेंट किया था और ये इटली उसका आंसर। अब आया है एक बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा ये टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। आकाशवाणी हमारे देश का ऑफिशियल नेशनल रेडियो स्टेशन। तो इसमें बाकी सेक्शंस की कंपैरेटिवली ज्यादा सवाल है क्योंकि ये हमारे देश का नेशनल रेडियो स्टेशन है। तो आइए शुरू करते हैं। What is the name given to the news broadcast on All India Radio at 8:45 PM? तो आप में से कुछ को शायद इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, पर इसका सही उत्तर है समाचार संध्या, जो शाम को यानी 8:45 को समाचार संध्या की न्यूज ब्रॉडकास्ट आता है ऑल इंडिया रेडियो पर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्विस विंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? सर्विसिंग यानी उसकी एक ब्रांच। तो इसका उत्तर है विविध भारती। आप सबने ये नाम तो जरूर सुना होगा, ये ऑल इंडिया रेडियो का ये ब्रांच है। ट्रू और फॉल्स, ऑल इंडिया रेडियो कैन बी हर्ड ओनली इन चंडीगढ़, दिल्ली एंड मुंबई। ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की या इसका उत्तर बताने की तो वैसे जरूरत नहीं है, बट इसका आंसर फॉल्स है क्योंकि आप देख सकते हैं नाम में ही ऑल इंडिया है, यानी पूरे भारत में सुना जा सकता है ये रेडियो। व्हाट कैन यू हियर इन हवा महल रेडियो प्रोग्राम? ये भी आकाशवाणी का ही एक प्रोग्राम है और इसमें प्लेस होते हैं, स्किट्स होती हैं, नाटक होते हैं। तो ये है हवा महल। अगला सवाल है, इफ यू विश टू हियर ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़, आप कौन से मेगाहर्ट्ज में
में ट्यून करेंगे। तो इसका उत्तर है 107.2 मेगाहर्ट्ज 107.2। तो आप ये है चंडीगढ़ में ऑल इंडिया रेडियो के मेगाहर्ट्ज। अब यहाँ एक लोगो दिखाया गया था, आपने आइडेंटिफाई करना था ये किसका लोगो है। तो इसमें आपको एक तस्वीर दिखाई गई थी इस क्वेश्चन में, और आपको बताना था ये किस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। तो ये ऑल इंडिया रेडियो का लोगो है, आकाशवाणी का लोगो। इसमें यहाँ पर ये हटाया गया था क्वेश्चन पर, और रियल लोगो ये है। तो आप देख सकते हैं, आगे को कहीं भी आपको इसके बारे में पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं। Which of the following programs can be heard on All India Radio? भारत की गूंज, आज के फनकार, छाया गीत या ऑल ऑफ दीज। सारे प्रोग्राम्स के आपने नाम जरूर सुने होंगे और ये सब हम ऑल इंडिया रेडियो पर सुन सकते हैं। Where is All India Radio currently headquartered? तो इसका उत्तर है दिल्ली। दिल्ली में भी ऑल इंडिया रेडियो हेडक्वार्टर्ड है। Which organization is India's official broadcaster and also the owner of All India Radio? तो प्रसार भारती इंडिया की ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर किसी भी प्रोग्राम के लिए, और ऑल इंडिया रेडियो इन्हीं के अंडर आता है। और आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? तो जैसा आपने इस लोगो में भी देखा, ये नेम ऑल इंडिया रेडियो दिया गया था आकाशवाणी। तो ये थे इस क्विज के क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस क्विज से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आगे को भी क्विज़ेस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहिएगा। तो धन्यवाद।